नमस्कार आप सभी किसान साथियों जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं मिर्च की खेती के बारे में इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। किसान साथियों, आपके पास जो भी मिर्च से संबंधित जानकारी हो उसे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अवश्य बताएं ताकि हमें भी आपके द्वारा दी गई जानकारी मिल सके। किसान साथियों, सहायता और सुझाव से ही काम आगे बढ़ता है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं मिर्च कितनी अच्छे पौधे हैं और फूल की संख्या भी कितनी अच्छी है, और अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें जो मिर्च है जिसको हम कहते हैं फरान, हमारी एरिया में कहा जाता है फरान। देखिए कितनी छोटे छोटे मिर्च लगे हुए हैं, कितना लाजवाब फरान हुआ है। तो इस तरीके के सीक्रेट फरान के लिए इसमें क्या डालना होगा, आप सभी लोग लगातार वीडियो में बने रहें। आप सभी को इसी से संबंधित इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। जैसा कि किसान साथियों आप सभी लोग देख पा रहे हैं मिर्च जो है वह उसके जो पौधे हैं उसकी पत्तियां हैं कितनी साफ़ सुथरी हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। इसमें जो फूल आ रहे हैं वह सीधे फल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके जो टिश्यू हैं वह भी पीले पड़ कर के नहीं गिर रहे हैं। तो यह जो समस्याएं आपके मिर्च में आती हैं, जैसे फूल गिरना, फल गिरना, मिर्च के जो टिश्यू बनते हैं, नमूना बनता है वह भी पीला पड़ के गिर जाता है, तो इन सभी को अगर आप समय से रोक ले गए तो निश्चित तौर पे आपकी मिर्च में उत्पादन होगा लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा। क्योंकि किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज जैसे एक पौधे में अगर 500 फूल आए और उस 500 फूल में से 400 फूल गिर गए तो सिर्फ आपकी मिर्च में क्या है 100 ही मिर्च तो आएगी। और उस मिर्च में भी अगर किसी प्रकार का कोई रोग लग गया, उसमें से अगर मान लीजिए 20 मिर्च गिर गई, 30 मिर्च गिर गई, तो 60 से 70 मिर्च ही तो बचेगी। तो उत्पादन दर लगभग ये समझ लीजिए कि 100% जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ 10 से 12% ही तो हो पाई। तो किसान साथियों, इसके लिए आप सभी को करना क्या होगा, आप दवाइयाँ डालते हैं लेकिन उन्हीं दवाइयों को आप सही समय पे अगर डाल दें उसी पैसे में, उसी रेंज में, तो यह जो 10 से 15% ही उत्पादन हो पाता है। और जो ये 70 से 75%, 80% तक का जो उत्पादन लेस हो जाता है वह बढ़ जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, देख लीजिए कितना लाजवाब इसमें मिर्च लगा हुआ है। पौधा भी अभी नया है और मिर्च की संख्या देख लीजिए, मिर्च कितनी अच्छी और लंबी है। लंबा मिर्च और साफ़ सुथरा मिर्च तभी होगा, टेढ़ा भी नहीं होगा, जब मिर्च में उसके जो पौधे हैं उसकी पत्तियां जो हैं उसमें थ्रिप्स माइट का अटैक नहीं होगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, उसमें फंगस नहीं होगा। क्या है, कभी कभी पानी की मात्रा अगर कम ज़्यादा हो जाती है तब भी ऐसी समस्या होती है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग निश्चित तौर पे सिंचाई समय पे करते होंगे, लेकिन क्या है, बहुत से किसान भाई यह सोचते हैं कि अगर हमने 2 दिन पानी लगाने में लेट कर दिया है मिर्च में, तो क्या करते हैं वह लोग, कहते हैं लाओ थोड़ा ज़्यादा पानी भर दें। मिर्च के जो नाले होते हैं, गैपिंग एरिया होता है, तो क्या होता है उधर तो 2 दिन की जो गैपिंग आपने की थी लेकिन इधर पूरी कर दी, बावजूद उसके क्या होगा, वह जो ज़्यादा पानी हो गया वह नुकसान कर जाएगा। तो किसान भाइयों, यह गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। अगर आपकी सिंचाई करने में 2 दिन का लेट हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जितनी नॉर्मल पानी हमेशा अपने खेत में देते हैं उतना ही दें। आप 1-2 दिन पहले उधर, जो 1 हफ्ते के बाद अगर आप पानी देते हैं तो इधर आप 1 हफ्ते से 2 दिन पहले पानी दे दीजिए, वो चलेगा। लेकिन अगर आप 2 दिन बाद पानी दे रहे हैं और पानी अगर आप 50% दे रहे हैं, अगर 70 दे देंगे तो क्या होगा, वह पौधे को नुकसान भी कर सकता है। तो इसीलिए आप सभी लोग समुचित मात्रा में अच्छी तरीके से समय से पानी दें। अगर लेट हो जाता है फिर भी आप जितना पहले पानी देते आ रहे हैं उतना ही पानी दें। दवाइयों का स्प्रे आप सभी लोग ज़्यादातर मिर्च की खेत में शाम के समय करें, क्योंकि सुबह के समय तापमान अधिक होता है। इसलिए जितनी भी दवाइयाँ आप कीटनाशक को छोड़ करके और खरपतवारनाशी जो मिर्च में यूज होती है, इन दोनों दवाओं को छोड़ करके सारी दवाइयों को आपको शाम के समय स्प्रे करना चाहिए। शाम के समय स्प्रे करने से मौसम जो है, तापमान जो उसका होता है वह नॉर्मल और सामान्य हो जाता है। और जब आप दवाई का शाम के समय स्प्रे करेंगे तो रात में क्या होता है, कितनी भी गर्मी भयंकर क्यों ना हो, लेकिन रात में दिन की अपेक्षा मौसम ठंडा हो जाता है। इसीलिए दवाइयों का स्प्रे हमेशा मिर्च में शाम के समय करना चाहिए। और जब रात में मौसम जो है वह नॉर्मल होगा, तापमान जब कम हो जाएगा, तो जो आपने दवाई अपने खेत में मिर्च के स्प्रे की है उसका लगभग ये मान के चलिए, जो सुबह के लोग किसान भाई स्प्रे करते हैं दवाई, उससे शाम के समय जो किसान भाई स्प्रे करते हैं 70 और 30 का फ़र्क रहेगा। शाम के समय
स्प्रे की गई दवाई 100% काम करेगी। और सुबह के समय जो दवाई आप सभी लोग स्प्रे करते हैं वह 70 से 60% काम कर पाएगी, क्योंकि तापमान अधिक होने के कारण वह अच्छी तरीके से पौधों में प्रवेश नहीं कर पाती है। और क्या होता है, पौधे भी ग्रोथ उतना अधिक नहीं कर पाते हैं। उन दवाइयों का जो शुष्क शोषण करता है, उन दवाइयों से जो पौधे पे प्रभाव पड़ना चाहिए, उससे उनका ग्रोथ और फल और मिर्च और जो ये समस्याएं होती हैं, इनमें जो ग्रोथ आना चाहिए, जो एक्टिविटी आनी चाहिए, वह नहीं आ पाती है। तो किसान साथियों, आपको मैं फिर कह रहा हूँ, दवाई आप सभी लोग शाम के समय ही स्प्रे करें। और दवाइयों का जो घोल होना चाहिए, उन दवाइयों का घोल आप 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप दवाइयाँ डालते हैं, सभी दवाइयों को अलग अलग घोलें। घोलने के लिए आप सभी लोग स्टील का कोई भी प्रोडक्ट मत लें, कोई भी पात्र आप मत लीजिए। आप छोटी छोटी बाल्टियाँ ले लीजिए प्लास्टिक की, फाइबर की, उसमें आप दवाइयों को घोलिए। इसके बाद में आधी टंकी पानी भरने के बाद में, स्प्रे पंप आपका कोई भी हो, आधी टंकी पानी भरने के बाद में जो आपकी दवाइयाँ अलग अलग आपने घोल रखी हैं, उनमें से उन दवाइयों को डालने के बाद में फिर आधी टंकी पानी भरिएगा। तो किसान साथियों, बहुत लोगों के सवाल यह रहते हैं कि दवाई जब हम अलग अलग क्यों घोलें, दवाई को तो हमें उसी स्प्रे पंप में डालनी है। सपोज़ आपने कोई दवाई 10 ग्राम घोली है और वह 5 टंकी पानी की है, तो उसको जब आप 5 ग्लास पानी में घोल लेंगे तो उसमें क्या है, 10 ग्राम दवाई जो थी वह 5 लीटर पानी या 5 ग्लास पानी में बढ़ जाती है। तो उसका जो घोल होता है वह पतला हो जाता है। इसी तरीके से आपने जो भी अन्य दवाइयाँ ले रखी हैं, उनका जब घोल अलग अलग होगा वह पतला हो जाएगा। इसके बाद में अगर 15 से 20 लीटर वाली स्प्रे पंप है, तो उसमें क्या होगा, जब आधी टंकी आप पानी भरेंगे तो 10 लीटर पानी आने के बाद में जो दवाइयाँ आपने पहले घोल रखी उनको डालेंगे, तो उसका घोल और भी पतला हो जाएगा। और जब घोल पतला हो जाएगा तो किसान साथियों, उस दवाई में जो टकराव होता है एक दूसरी दवाई से, वह टकराव बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए आप सभी लोग दवाइयों को अलग घोलें और शाम के समय ही स्प्रे करें। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बताया है, फल फूल के लिए दवाई आप सभी लोग ईसा बियॉन्ड टॉनिक आती है सिजेंटा कंपनी की, उसको स्प्रे करें। और साथ ही साथ आप अच्छे फंगिसाइड में आप इंट्राकाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इसी के साथ में आप मीराडोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर कीटनाशक कीड़ा लगा हुआ है तो सुबह के समय स्प्रे करें। अगर कीड़ा नहीं है तो कीड़े की दवाई आप अपनी मिर्च की फसल में बिल्कुल भी ना स्प्रे करें। और इन 2 दवाइयों को मैंने बताया है, आप इन 2 दवाइयों को अच्छी तरीके से अगर आप स्प्रे करेंगे तो उत्पादन दर जो शाम के समय बताया है, अगर स्प्रे करेंगे तो लगभग 70 से 80%